नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहिए, समृद्ध बनिए। दोस्तों, हमारा शरीर हमारे लिए अति मूल्यवान है। तन और धन, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि धन कमाने के लिए तन की स्वस्थ रहना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए धन का भी कुछ आवश्यकता होता है। इसलिए हमको तन और धन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ एंड वेल्थ रिलेटेड यानी तन और धन के ऊपर संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। इस टॉपिक का नाम है हमारा स्वास्थ्य रक्षा के लिए मूल आधार क्या है। हमारा तन को रक्षा करने के लिए हमको कौन सी ऐसे मूल आधार पर चलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमको दिनचर्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी हर रोज़ हम लोग जो नित्य काम कर रहे हैं, हर रोज़ का हमारा जो काम करने की प्रणाली है उसको दिनचर्या कहते हैं। उसका कुछ नियम है, उसका कुछ मूल आधार है, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। स्वस्थ रक्षा के लिए जो मूल आधार है वो है 5 प्रकार के। 1 आहार, 2 श्रम, 3 विश्राम, 4 मानसिक संतुलन और 5 पंच महाभूतों का सेवन। दोस्तों, आहार यानी भोजन हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। भोजन के गुण के अनुसार 3 प्रकार हैं। एक है सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन 3 प्रकार के आहार यानी भोजन का हमारे शरीर के ऊपर उसके गुणों के अनुसार प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आयुर्वेद में हमारे भोजन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 है शमन करने वाला भोजन, 2 है कुपित करने वाला भोजन और 3 है संतुलन रखने वाला भोजन यानी आहार। दोस्तों, हमारा शरीर में वात, पित्त और कफ नाम के 3 तत्व हैं। इन 3 तत्वों की वजह से हमारा शरीर चलता है। अगर इन 3 तत्व वात, पित्त और कफ का असंतुलन होगा हमारा शरीर में, यानी अनकंट्रोल हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो हमारा शरीर में बहुत सारी रोगों की जन्म होता है। इन चीज़ों को जो भोजन शांत करता है यानी कम कर देता है, उसको शमन करने वाला, और जो इसको इन तीनों चीज़ों में से अधिक बढ़ा देता है यानी अधिक हो जाता है, ऐसे भोजन को कुपित करने वाला। और जिस भोजन से यानी जिस आहार से इन तीनों चीज़ों की वात, पित्त और कफ की संतुलन होता है, उसी को संतुलित करने वाला भोजन कहते हैं। इन तीनों का स्वभाव से
गहरा संबंध रहता है। इसलिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भोजन करने की अनुमति दी जाती है। शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति के लिए जितना भोजन की आवश्यकता है और जितने प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, मानसिक श्रम करने वाला यानी मेंटली जो ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए उतना भोजन और उतनी प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। यानी इन दोनों की भोजन में बहुत सारे पार्थक्य यानी भिन्नता दिखाई देता है। जो ज़्यादा शरीर से परिश्रम करते हैं उनके लिए ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ज़्यादा मात्रा में भोजन लेने की और अधिक प्रकार के भोजन लेने की आवश्यकता पड़ती है। जो मानसिक यानी मेंटली काम करते हैं उनके लिए उतना मात्रा में भोजन की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम मात्रा की भोजन की आवश्यकता होती है और कम प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इन दोनों की भोजनों की स्थिति और गुणों की भिन्नता होती है। आहार का सर्वोपरि सिद्धांत ये है कि हमको जितना भूख लगता है उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। यानी हमारा पूरा भूख को मिटाने के लिए हमको फैट भर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमको फैट को थोड़ा खाली रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमको थोड़ा कम करके खाना खाने से हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छा है और हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। आहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं चर्चा करने के लिए। अब दूसरा जो आधार है हमारा श्रम यानी काम, यानी हमारा शरीर को काम कराना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, जो हमारा आहार है, जो भोजन हम लोग लेते हैं उसका सही मायने में हमारा शरीर में काम में नहीं लगेगा। इसलिए श्रम यानी काम करना हमारे लिए अति आवश्यकता है। आहार के साथ साथ इसका भी बहुत महत्व होता है हमारा शरीर रक्षा के लिए। आजकल श्रम यानी काम की अभाव होने की वजह से लोग बहुत आलसी यानी आलस्य हो गए हैं। लोग आजकल बहुत सारे प्रमोद यानी एंटरटेनमेंट चीज़ों में बहुत समय व्यतीत करते हैं, इसलिए ज़्यादा श्रम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको बहुत सारे रोगों की सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में जिनको कभी सच्ची भूख की अनुभूति नहीं हुआ होगा। खाना उस वक्त खाना चाहिए जब हमको सच्ची भूख लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सच्ची भूख की फीलिंग यानी अनुभूति नहीं होती। उन लोगों को खाना खाना है इसलिए वो लोग वक्त पे खाना खाते हैं, लेकिन उस वक्त उनका सही मायने में भूख नहीं होता। स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को प्रतिदिन जीवन के क्रम के हिसाब से कुछ घंटे ऐसे बिताने चाहिए जिससे सहज हमारा शरीर का श्रम हो जाए, यानी शरीर कुछ काम करे। जो लोग स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं उन्हें व्यायाम यानी एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम और भ्रमण यानी वॉकिंग आदि काम आदि करना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए। आजकल लोग एंटरटेनमेंट यानी आमद प्रमोद में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो लोगों को एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने की
समय उनके पास अभाव रहता है, ऐसा वो लोगों की शिकायत है। दोस्तों, अगर हम लोग आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, अगर सही मायने में हम लोग श्रम नहीं करेंगे, शरीर को थकावट नहीं करेंगे, शरीर से पसीना नहीं निकालेंगे, तो हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए आहार के जैसा श्रम का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है हमारा शरीर के लिए। इसके बाद हम लोग तीसरा आधार यानी विश्राम के बारे में कुछ ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे। विश्राम जैसे श्रम करते हैं, ऐसे हमको विश्राम की भी आवश्यकता है। आहार तथा श्रम की तरह विश्राम का भी हमारा शरीर के लिए बहुत आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से जब व्यक्ति थक जाते हैं, तब उनको विश्राम की अति आवश्यकता होती है। अत्यधिक श्रम से थकने के बाद जब व्यक्ति विश्राम लेता है, तब उसके शरीर में एक नव जीवन का संचार होता है, एक नव जीवन का अनुभूति होती है। जब रात की गहरी नींद से शरीर में एक नया शक्ति तथा मन में एक नया उमंग यानी एक नया उत्तेजना, एक नया भावना उत्पन्न होता है। विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद विश्राम, इन दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी श्रम और विश्राम, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारा शरीर की रक्षा के लिए। जितना श्रम करेंगे उतना शरीर का विश्राम भी चाहिए। अगर हम लोगों का रात में नींद गहरी नहीं हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, तो हमारा शरीर और मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से सुबह उठते ही हम लोगों को बहुत आलस्य की अनुभूति होगी और शरीर का थकावट और शरीर काम करने की पूर्ति नहीं रहेगा और मन बहुत प्रेशर यानी बहुत सारे थका हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग बहुत काम नहीं कर सकते। इसलिए हमको विश्राम की अति आवश्यकता है। रात को हम लोग सही मायने में हर रोज़ 6-7 घंटा हमको विश्राम लेना अति आवश्यक है। प्राय लोग शरीर को विश्राम देते हैं, किंतु मन को विश्राम नहीं दे पाते, क्योंकि शरीर एक स्थान पर पड़ा रहता है, किंतु मन हमेशा चारों ओर भटकता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है। मन का हमारा हाथ में उसका कोई लगाम नहीं रहता। नींद के समय शरीर शांत रहता है, किंतु मन सपनों में खोया हुआ रहता है। जब हम लोग सो जाते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा काम करता रहता है। इसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे सपने की उत्पत्ति होती है। हमारा मन को ध्यान और भगवान के स्मरण की वजह से मन को विश्राम मिल सकता है। हमारा मन को अगर हम लोग विश्राम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको हमेशा ध्यान में यानी मेडिटेशन करना चाहिए और भगवान की स्मरण करना चाहिए, तो हमारा मन की विश्राम मिलता है। इसी प्रकार जीवन में संयम नियम का पालन करने से, यानी हमारा जो भी
काम है उसको सही मायने में कंट्रोल रूप से, सही मायने में उसको संतुलन रूप से काम करने से हमारा मन को शांत रखने में बहुत मदद मिलता है। नींद भी विश्राम का सर्वोत्तम साधन है। शरीर तथा मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही पूर्ण विश्राम की स्थिति बनती है। विश्राम का मतलब है केवल हमारा शरीर को 6-7 घंटा विश्राम लेने से, रात को सो जाने से विश्राम हो गया, ऐसे नहीं है। हमारा शरीर और मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही उसको पूर्ण विश्राम की स्थिति कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चौथा आधार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो होता है मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन की वजह से हमारा बहुत सारे असुविधाएं, हमारा तन और मन का बहुत सारे कठिनता यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन हो जाता है। मानसिक विश्राम के बाद शारीरिक क्रिया होती है, यानी पहले हम लोग मन को विश्राम देने के बाद ही हम लोग अपना शरीर को काम करने की तैयारी कर पाते हैं। शरीर सदा मन का फॉलो करता है, यानी मन जैसे संकल्प करता है उसी तरह हमारा शरीर काम करता है। हम लोग शुद्ध चित्त यानी शुद्ध मन से पवित्र संकल्प या विचार करते हैं और अशुद्ध चित्त से यानी अशुद्ध मन से बुरे संकल्प या बुरे विचार करते हैं। मन शरीर रूपी यंत्र का संचालक है, यानी मन हमारा शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को चलाता है। इसलिए मन या चित्त को शुद्ध रखने पर वही सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए शरीर शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि यानी चित्त की शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। चित्त शुद्धि के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यानी अगर हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हमारा शरीर का सुधार अपने आप हो जाएगा। मन के शांत तथा प्रसन्न रहने पर शरीर स्वस्थ रहेगा। मन शांत रहेगा तो हमारा शरीर का ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर भी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। मन में अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष बढ़ने पर शरीर को बहुत सारी रोगों की सामना करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे लोगों को क्रोध, चिंता, भय, दुख तथा मानसिक तनाव आदि के कारण बहुत सारे रोगों यानी रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां आदि उत्पन्न होते हैं। चित्त को यानी मन को शांत और प्रसन्न रखने की दृष्टि से मानसिक आहार के रूप में हमें अपने पांचों इंद्रियों की शुद्धि करनी होगी। कान से अच्छी बातें सुने, भोजन भजन सुने, आँख के द्वारा भी अच्छे दृश्यों को देखें, महापुरुषों की जीवनी पढ़े, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न होने दे तथा बुरे विचारों को त्याग दे, तभी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चित्त यानी मन को शुद्धि करने के लिए
हमको हमेशा हमारे पंच इंद्रियों की शुद्धि के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वास्तव में मानसिक स्वस्थता ही आरोग्यता की मुख्य पूंजी है। यानी अगर हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और इसी को पूर्ण रूप से आरोग्य कह सकते हैं। मन तथा शरीर दोनों शुद्ध एवं स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से आरोग्य सुरक्षित रह सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान का भजन, प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय यानी अध्ययन करना आदि मुख्य साधन हैं। स्वस्थ रहने का अर्थ है अपने आप में स्थित होकर शांत एवं प्रसन्न रहना। वास्तव में शांति, प्रसन्नता अथवा जीवन का संपूर्ण रहस्य अपने स्थित आत्म तत्व में विद्यमान रहता है, जो उस परम तत्व का ही अंश है। यानी वास्तव में अगर हम लोग शांति, प्रसन्नता अथवा जीवन का संपूर्ण रहस्य हमारे आत्म तत्व में विद्यमान होता है, यानी हमारा आत्मा का जो तत्व है, जो मन और चित्त जो बोलते हैं, उसकी शुद्धि में ही होता है। मानसिक संतुलन के बाद हमारा पांचवा आधार है पंच महाभूतों का सेवन। दोस्तों, पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। जीवन की रक्षा के लिए इन पांचों तत्वों की अनिवार्य और आवश्यकता है। आकाश जैसे हमारे बाहर सर्वत्र आकाश की दिखाई देता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, यानी ऐसे ही खालिस्तान है। इसलिए शरीर के भीतर असंख्य जीवन कोश हैं जो गतिमान है, यानी जो जीवन कोश गतिमान यानी घूमते रहते हैं। रक्त संचार या वायु संचार के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश की बहुत आवश्यकता है। वायु प्राय जहाँ आकाश है वहाँ वायु भी है। बाहर की दुनिया में जैसे आकाश और वायु मिलके रहते हैं, ऐसे ही आकाश सर्वत्र हैं और वायु भी सर्वत्र हैं। वायु के बिना एक पल भी व्यक्ति रह नहीं सकता। जल और अन्न के बिना तो कुछ घंटे या दिनों तक प्राण रह सकता है, बच सकता है, किंतु वायु के बिना प्राणी कुछ ही मिनटों में प्राण त्याग देता है। वायु का सेवन मनुष्य 24 घंटा करता है, इसलिए आकाश तथा वायु का समान महत्व है। जटिल रोगों में जब औषधि असर नहीं करती, यानी जब हमको कुछ क्रोनिक डिजीज हो जाता है, जब हमारा औषधियाँ मेडिसिन काम नहीं करता, तब रोगी को वायु परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। यानी जब हमारा जो पुराने रोग ठीक नहीं होते तो हमको
वायु परिवर्तन करने से उन रोगों को ठीक किया जा सकता है और रोग ठीक हो सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम कर जाती है। ये सही बात है। इसका बहुत सारे प्रमाण भी हैं। बहुत सारे लोगों को हवा की परिवर्तन की वजह से बहुत सारे रोगों में उन्नति हुई है, बहुत सारे रोगों में उनको अच्छा फल मिला है और उन रोगों से मुक्ति भी हुए हैं। प्रकृति ने जीवन की रक्षा के लिए हमारे चारों ओर प्रचुर मात्रा में हवा उत्पन्न कर रखी है, प्रदान कर रखी है। तीसरा पंचमहाभूत है अग्नि, जिसको हम तेज और ऊष्मा भी कह सकते हैं। जब तक प्राणी जीवित हैं तब तक शरीर में गर्मी रहती है। कहा जाता है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो उस प्राणी का अंत हो गया है, यानी मृत्यु हो गया है। जीवन के साथ अग्नि या तेज तथा सूर्य का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य की गर्मी से प्रकृति प्राणी मात्र के लिए यानी प्राणी के लिए फल फूल कंद मूल आदि पकाते हैं। सूर्य की गर्मी की वजह से ही ये फल फूल आदि पकते हैं। सूर्य किरण में जंतुनाशक गुण होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे बुरे अति सूक्ष्म जंतुओं को विनाश करने की शक्ति सूर्य में होता है। विभिन्न रोगों में सूर्य किरण चिकित्सा भी की जाती है। सूर्य के प्रभाव से बहुत सारे कलर थेरेपी की वजह से हम लोग बहुत सारे रोगों की उपशम कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से सुबह तथा संध्या के समय जब किरण में गर्मी कम होता है, उस वक्त हमको खुले बदन से सेवन करना चाहिए, यानी सूर्य को अपने बदन पर डालना चाहिए। अतः तेज यानी अग्नि भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। चौथा पंचमहाभूत है जल। मानव को जल यानी पानी मानव को प्रचुर आवश्यकता है। मनुष्य के आहार में कठिन पदार्थ कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है, क्योंकि हमारा शरीर के लिए 70 से ज़्यादा परिमाण में जल आवश्यक है। या मैंने हमारे कोषों में 70 से ज़्यादा % तक जल ही होता है, पानी होता है। स्नान, भोजन, स्वच्छता और सफाई सभी कार्य जल के बिना संभव नहीं है। हमारा नहाने के लिए, भोजन करने के लिए, हमारा स्वच्छता के लिए और हमारा सफाई के लिए घर को या चाहिए, हमारा शरीर को साफ सफाई रखने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक है। पानी के बिना ये संभव नहीं है। इसके अलावा पशुपालन, खेतीबाड़ी
आदि सभी कार्य हमारा जल पर ही निर्भर करते हैं। अतः जल भी हमारे लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। पांचवा पंचमहाभूत हैं पृथ्वी। पृथ्वी माता की गोद में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रहते हैं। पृथ्वी अर्थात मिट्टी में आकाश, वायु, जल तथा सूर्य के सहयोग से, सूर्य की सहायता से प्राणी के लिए अन्न, फल, मूल, वनस्पति और औषधीय आदि की उत्पत्ति होती है और इसी से सभी प्राणियों का भरण पोषण यानी उनका जीवन को बचाने की जो चीज़ें होते हैं तथा रोगों की चिकित्सा होती हैं। मिट्टी के विभिन्न प्रयोग से अनेक रोगों की चिकित्सा किया जा सकता है। मिट्टी हमारा शरीर का एक अंश है, इसलिए मिट्टी की व्यवहार से, मिट्टी की पट्टी से प्राय सभी रोगों में उपयोगी हैं। वह शरीर पंचमहाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्वों की प्रचुर मात्रा में इसकी आवश्यकता है। इन तत्वों की वजह से प्राणी मुक्त भाव से उनका उपयोग करके निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इन पंचमूल आधारों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश किया। मुझे लगता है आप लोग इस पंचमूल आधार के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। आप इस ज्ञान को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा इस YouTube चैनल से, मेरा इस वीडियो से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, तो मेरा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ एंड वेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लेके आप लोगों के सामने मैं ज़रूर दोबारा आऊँगा। आप लोगों के आशीर्वाद ही मेरे लिए एक मूल्यवान है और मेरे लिए आगे बढ़ने की जरिया हो सकता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट।